अरे मिडिल ईस्ट की कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है दर्शकों, और मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव यहीं पर नहीं रुक रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर विस्फोटक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। एक तरफ कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत चल रही है। डेलीगेशन पहुंचा है, ईरान की तरफ से लोग पहुंच रहे हैं कि बातचीत की जाएगी, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी खाड़ी क्षेत्र की टेंशन बढ़ा दी। खामनेई ने साफ कहा कि अब खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने सुरक्षित नहीं रहेंगे, यानी सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इजरायल के बुरे अंत की भविष्यवाणी भी कर दी। धमकियां और धमकियों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। इजरायल का भी अंत बता दिया कि नजदीक है। यूएस ने स्ट्राइक जरूर की, लेकिन उस स्ट्राइक के बाद ईरान के तेवर भी तल्ख नजर आ रहे हैं। ईरान के तेवर में कोई बदलाव नहीं है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि मुस्तफा खामनेई खुली धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं यूएस का दौर खत्म, यूएस का दौर खत्म है, इजराइल का अंत नजदीक है, खाड़ी में अब कोई बेस सुरक्षित नहीं है, यह मुस्तफा खामनेई कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी मिस्टर प्रेसिडेंट को ईरान का यह अल्टीमेटम है खुले खुले, यानी मैसेज क्लियर एंड कट है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़ो। सवाल यही है कि दोहा में शांति वार्ता एक तरफ, और एक तरफ खाड़ी में युद्ध वाली भाषा, ये दोनों ही चीजें एक साथ कैसे होंगी? रिपोर्ट देखिए। खामनेई की धमकी, यूएस का दौर खत्म, यूएस बेस सुरक्षित नहीं रहेंगे। मिडिल ईस्ट में फिर बारूद की बू तेज हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ऐसा बयान दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल खाड़ी तक हलचल मचा दी है। खामनेई ने साफ शब्दों में कहा है अब खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने सुरक्षित नहीं रहेंगे, और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में पहले जैसी सेफ जोन कभी नहीं मिलेगी। ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत चल रही है। यानी एक तरफ डिप्लोमेसी की मेज, दूसरी तरफ मिसाइलों की भाषा। तेहरान का संदेश साफ है, बातचीत भी करेंगे लेकिन दबाव में नहीं झुकेंगे। दरअसल 8 अप्रैल के सीजफायर के बाद उम्मीद थी कि 3 महीने से चल रही जंग थम जाएगी, लेकिन अब हालात फिर विस्फोटक मोड़ लेते दिख रहे हैं। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल ठिकानों और समुद्र में माइंस बिछाने वाली नौकाओं पर हमला किया। जवाब में ईरान ने वैचारिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर सीधी चेतावनी दी।
खमेनी ने अपने टेलीग्राम संदेश में कहा कि इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिका और इजराइल को चुनौती देकर जीत हासिल की है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इजराइल अपने बुरे अंत के करीब पहुंच रहा है और अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद अब पूरी इस्लामी दुनिया का नारा बनेगा। यानी तेहरान अब सिर्फ सैन्य लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में वैचारिक लामबंदी की कोशिश कर रहा है। खमेनी ने हज यात्रियों से अपील की कि वो ईरान की जीत का संदेश दुनिया भर के मुसलमानों तक पहुंचाएं। ये बयान सिर्फ धार्मिक अपील नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मैसेज है। ईरान चाहता है कि खाड़ी से लेकर लेवान तक अमेरिका विरोधी ध्रुव मजबूत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस महायुद्ध में ईरान की सड़कों पर इजराइल और यूएस का विरोध भी देखने को मिल रहा है। तेहरान की सड़कों पर जमकर नारेबाजी हुई है। ईरानियों ने सरकार और सेना का समर्थन किया है कि आप जो युद्ध लड़ रहे हैं उसमें आप अकेले नहीं हैं। यूएस और इजराइल के खिलाफ हम भी आपके साथ हैं। यानी तेहरान की सड़कों पर जो जमकर नारेबाजी हुई है, ये क्लियर एंड कट मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि आप अकेले नहीं हैं, हम इस युद्ध में आपके साथ हैं। ईरानियों ने सरकार और सेना का समर्थन किया। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, जर्मनी में भी ईरान के पक्ष में लोग उतरे हैं। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपके सामने जल्दी से। जर्मनी में भी ईरान के पक्ष में लोग जो है उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बर्लिन में भी ईरानी समर्थकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप समझिए कि अलग अलग जगह से यह नाराजगी जो है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ देखने को मिल रहा है। ट्रंप, नेतन्याहू, रजा पहलवी के खिलाफ हल्ला बोल जो है वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बोल रही हैं। मेरे राइट साइड अगर आप देखेंगे तो ये ईरानी लोग हैं जो सड़कों पर उतरकर अपने सेना, अपने लोगों के लिए खड़े हैं और मैसेज क्लियर कट है कि आप अकेले नहीं हैं इस महायुद्ध में, हम भी आपके साथ खड़े हैं। और दूसरी तरफ नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ गुस्सा जो है वो अलग अलग देशों में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल क्या हो जाता है वो समझिए कि एक तरफ बातचीत की बातें हैं, दूसरी तरफ बारूद। तो क्या बातचीत सिर्फ दिखावा है और जमीन पर युद्ध की तैयारी जारी है? क्या मिडिल ईस्ट में फिर बड़ा सैन्य टकराव होने वाला है? और क्या अमेरिकी बेस अब ईरान समर्थित हमलों के निशाने पर है? रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़ी चिंता खाड़ी देशों के लिए है क्योंकि कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। अगर ईरान समर्थित मिलिशिया फिर सक्रिय होती है तो पूरा गल्फ इलाका ड्रोन, मिसाइल और प्रॉक्सी हमलों की जद में आ सकता है। युद्ध के दौरान पहले भी इराक, सीरिया और रेड सी में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए थे। ईरान समर्थित गुटों ने साफ कर दिया था कि अगर अमेरिका सीधे युद्ध में उतरा तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों को निशाना बनाया जाएगा। अब खमेनी का बयान उसी चेतावनी का अगला चरण माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि 56 वर्षीय मुस्तफा खमेनी को 8 मार्च को सर्वोच्च नेता बनाया गया, लेकिन तब से वो सार्वजनिक मंचों से लगभग गायब है। उनके घायल होने और स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अटकलें हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके लिखित संदेश बेहद आक्रामक होते जा रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि नया नेतृत्व अपने समर्थकों को यह दिखाना चाहता है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या दोहा वार्ता सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगी? क्या सीज फायर टूटने की कगार पर है? क्या खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस अब सीधे टारगेट पर बन सकते हैं? क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर भड़का तो इसका असर सिर्फ तेहरान और वॉशिंगटन तक सीमित नहीं रहेगा। तेल बाजार हिलेंगे, समुद्री व्यापार प्रभावित होगा और पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।